बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। हार्वर्ड एकेडमी मुख्तलिफ सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम ऑनलाइन हम कोर्सेज़ ऑफ़र करते हैं जिसकी आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम अपने जितने भी व्यूवर्स हैं, अपने जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, उनको हम एफपीएससी के आने वाले एग्ज़ाम के शेड्यूल के बारे में शेयर करना चाहते हैं। पहले एक्सपेक्टेड था कि मई के महीने में आफ्टर ईद एफपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा, लेकिन इमीडिएटली आफ्टर ईद सीएसएस के एग्ज़ाम शेड्यूल में आ चुके हैं, जो कि पहले फरवरी में होते थे। अब स्क्रीनिंग टेस्ट होने की वजह से उनका शेड्यूल मई में चला गया है। तो इस वजह से एफपीएससी ने ये डिसाइड किया है कि ये अप्रैल के सेकंड वीक में, यानी कि 14 अप्रैल से ऑनवर्ड एफपीएससी सेकंड जो इनका फेज़ है जनरल रिक्रूटमेंट का, उनके टेस्ट कंडक्ट होंगे। उस हवाले से एफपीएससी का हम आपसे नोटिफिकेशन भी शेयर करेंगे, और जिन जिन पोस्ट का टेस्ट कंडक्ट अप्रैल के महीने में होगा, तो अभी भी एफपीएससी ने वेल इन टाइम बता दिया है। नॉर्मली अप्लाई करने के 3 महीने के अंदर एफपीएससी टेस्ट कंडक्ट करता है, लेकिन इस दफ़ा चूँकि टेस्ट का शेड्यूल इमीडिएट अभी रिसेंट ख़त्म हुए थे फरवरी के महीने में जनरल रिक्रूटमेंट के टेस्ट, और अब अप्रैल में हो रहा है। नॉर्मली एफपीएससी 2 महीने के बाद टेस्ट कंडक्ट नहीं करता, लेकिन अब चूंकि आपके पास महीना है, तकरीबन है 1 महीने 5-10 दिन है, तो उसमें आप अपने अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अभी भी टाइम आप लोगों के पास है। अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, और आप हमारी एकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अब जितने भी कोर्सेज़ हमारे अवेलेबल हैं, जिनके अभी हम अनाउंसमेंट करेंगे, उसमें हम 25% डिस्काउंट भी ऑफ़र कर रहे हैं। तो पहले हम आपसे शेयर करते हैं एफपीएससी का जो नोटिफिकेशन है 8 मार्च 2022 को ये पब्लिश हुआ था। सर्कुलर है। चेंज ऑफ सेंटर, यानी जिन्होंने सेंटर अपना चेंज करना है वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा जनरल रिक्रूटमेंट फ़ेज़ 2 2022, स्क्रीनिंग एमसीक्यूज़ रिटन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फ़ेज़ 2 2022 ऑफ द केसेस लिस्ट अटैच, वो भी आपसे शेयर करते हैं, हैव बीन शेड्यूल्ड फ्राम 16 अप्रैल 2022 onward. For change of centers following procedure may be adopted. जिसने सेंटर अपना चेंज करना है वो क्या करेगा? अप्लाई ऑनलाइन फॉर चेंज ऑफ सेंटर थ्रू एफपीएससी वेबसाइट http://online.fpsc.gov.pk इंडेक्स और _gr_सेंटर। ये लिखने की बजाय आप डायरेक्टली नोटिफिकेशन में जाएं, तो जो नोटिफिकेशन चल रहा है उसमें चेंज ऑफ सेंटर का है, उसको आप क्लिक करें तो आपके पास लिंक आ जाएगा। और इसका मकसद ये होता है कि जब आपने अप्लाई किया था उस वक्त आपने अगर कोई और सेंटर सेलेक्ट किया था, और अभी आप सेंटर अपना जॉब होने की वजह से या शिफ्ट होने की वजह से या किसी वजह से भी और किसी करीबी सेंटर में आप एग्ज़ाम देने के ख्वाहिशमंद हैं, तो आप अपना सेंटर अब भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई किया हुआ है तो एक सेंटर चेंज करने से सारे सेंटर आपके चेंज हो जाएंगे। ये नहीं होगा कि किसी एक स्पेसिफिक पोस्ट का आप एक सेंटर पे टेस्ट दें, दूसरी पोस्ट का दूसरे सेंटर पे टेस्ट दें, बल्कि एक चेंज करने से सारे के सारे आपके टेस्ट एक ही सेंटर पे हो जाएंगे। नो मैनुअल रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर विल बी एक्सेप्टेड। तो ये नॉर्मली कि आपने ऑनलाइन ही सेंटर चेंज करना होगा, आपको दोबारा से एक एप्लीकेशन लिख के भेजने की ज़रूरत वगैरह नहीं है। नंबर 3 क्या है? द कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग इन मोर दैन वन cases and requested for change of center in only one case, their centers in all other cases included in phase 2 2022 shall automatically be changed in accordance with the latest request। यही मैंने आपसे पहले बात शेयर की है। The candidates who do not submit online request for change of center, their latest opted centers of examination in any case will be considered final for all other cases included in phase 2 2022। यानी कि अगर आप सेंटर चेंज नहीं करते तो जब आपने अप्लाई किया था उस वक्त जो सेंटर आपने रखा था वही आपका सेंटर चलेगा। द एडमिशन सर्टिफिकेट शोइंग सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड ऑन एफपीएससी वेबसाइट इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2022। ऑल कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू कीप फ्रिक्वेंटली विजिटिंग एफपीएससी वेबसाइट फॉर फर्दर डिटेल्स। कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपके ऑनलाइन एडमिशन सर्टिफिकेट अवेलेबल हो जाएंगे, जिनको आप प्रिंट करके एफपीएससी के जब टेस्ट होंगे तो आपको साथ लेके जाना होगा। अब हम आपसे शेयर करते हैं कि किन किन पोस्ट का एमसीक्यू टेस्ट होगा। ये हमारे पास जो एनएक्स ए है और एनएक्स बी में वो जिनके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा वो होंगे। सीरियल नंबर 1 पे है केस नंबर एडवर्टाइजमेंट नंबर 9 2021 की है, और केस नंबर ये लिखा हुआ है असिस्टेंट डायरेक्टर
BS17 फूड डिपार्टमेंट GB मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स एंड गिलगित बल्तिस्तान। नेक्स्ट अकाउंट्स ऑफिसर BS17 फूड डिपार्टमेंट GB मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स एंड गिलगित बल्तिस्तान। नेक्स्ट केस है असिस्टेंट मैनेजर IT BS17 फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये असिस्टेंट मैनेजर IB के लिए। इसके अलावा सिविल सप्लाई ऑफिसर BS16 फूड डिपार्टमेंट GB मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स गिलगित बल्तिस्तान इसके लिए। और ये आपके ये BS16 की है। और इसके अलावा केस नंबर है सीनियर टीचर BS17 डायरेक्टरेट जनरल स्पेशल एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स, इनका एग्ज़ाम होगा। और फर्दर जो है असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि FIA की। और इसके अलावा रिसर्च ऑफिसर BS17 फेडरल वाटर मैनेजमेंट सेल मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी रिसर्च। इसके अलावा आपकी असिस्टेंट वाटर मैनेजमेंट इंजीनियर BS17 सीड सर्टिफिकेशन असिस्टेंट सीड टेस्टिंग असिस्टेंट BS17, ये भी फूड सिक्योरिटी की है। इसके अलावा इंस्ट्रक्टर इस्लामियात BS17 गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। इसके अलावा नेक्स्ट है इंस्ट्रक्टर मैथ फीमेल BS17, ये भी सेम इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट है। फर्दर जो है केसेस टू बी इंक्लूडेड इन रिटन टेस्ट, यानी कि डिस्क्रिप्टिव में जो शामिल होंगे वाइस प्रिंसिपल फीमेल BS18 फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। इसके अलावा एसोसिएट प्रोफेसर वाइस प्रिंसिपल फीमेल BS19 की हैं बायोलॉजी केमिस्ट्री कंप्यूटर इंग्लिश मैथमेटिक्स फिज़िक्स और उर्दू के लिए। इसके अलावा सेकंड इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियर PCBRF BS18 के एग्ज़ाम होंगे और ये नेवल हेडक्वार्टर की जॉब्स हैं। इसके अलावा एसोसिएट प्रोफेसर फीमेल और इसके अलावा रजिस्ट्रार BS20 की है, असिस्टेंट डायरेक्टर BS18 सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल सेविंग फाइनेंस डिवीज़न इस्लामाबाद की है। और इसके अलावा हेड ऑफ डिपार्टमेंट कॉमर्स फीमेल BS18 गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन प्रोफेशनल ट्रेनिंग। ये हैं वो पोस्ट जिनके एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे आने वाले जनरल रिक्रूटमेंट में। तो इनमें से अगर किसी भी कोर्स पे आपने अप्लाई किया हुआ है और अभी तक आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की तो आप हमारे कोर्स को ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं www.harvardacademy.com। और इसके अलावा हमारा यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं मज़ीद किसी भी तरह के क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।